धार्मिक और कोई क्यों बिक रहा है? और कलाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो काम करना छोड़ देंगे। उस टाइम पे एक तो आपके नाटक चल रहे करे थे, साइड बाय साइड नरेंद्र बलारा जी के नाटक चल रहे करे थे। वो अपने फील्ड में काम कर रहा था, हम अपने फील्ड में काम कर रहे थे। कलाकार हैं वो भी सभी मेरे फैन हैं। राइटर के तो बेचारा करना एक गाना हो जाए जब भी उसके घर में कुछ नहीं आता, जो बॉम्बे को टक्कर दे रहे हैं। वही बात है ना, जैसे आपने अभी धर्म ग्रंथों की बात की, नहीं कि हम उनसे छेड़खानी नहीं कर सकता। एक टाइम पे रामायण बनाने की भी सोची थी। आने नहीं देते लोग, टांग खींचते हैं। मैं कभी भी अपना ही आइडिया रिपीट नहीं करता और किसी का तो उठाता नहीं मैं। डीडी मेट्रो पे एक तो चंद्रावड़ ईट हुई थी। हमारे हरियाणा के पास देखने के लिए कुछ था ही नहीं, खाना खाने का टाइम नहीं होता हमारे पास। इतनी रील बनी उसके ऊपर, इतनी रील बनी, मतलब आंधी आई थी एक से आपकी। एक दिन हो, एक दिन में मिलियन कर दें। पब्लिक 1 मिनट में मारेगी ऊपर से नीचे गद। यानी कि फिल्मों का, नाटक का बहुत ज्यादा असर पड़ता है सर पब्लिक पर। दारू पीने के पहले और बाद का प्रोसेस बताया। लोग ही एक दुकान में खरीदी कैसेट भरवाने की, तो उस टाइम पर उस गाने का बहुत ज्यादा क्रेज था। जब आपको इस फील्ड में 30-35 साल हो जाएंगे, आप भी एक हो गए। छोड़ो यार, क्या छोड़ना, आज इंटरव्यू हो रहा है। भाभी आवेगी रे मारे, भाभी आवेगी। जो चीजें वो हम नहीं बिल्कुल। करते। हाँ जी, हाँ जी। हाय रे गाड़ी चाल पड़ी, हो गाड़ी चाल पड़ी, तेरे यार खड़े खड़े रोवर गाड़ी चाल पड़ी। जी राम राम जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा आर्मी पे। और आज जो अपने गला खास शख्सियत मौजूद है, 10 साल पहले की जितनी ऑडियंस थी वे भी इस चीज से रिलेट करेंगे, जो आज की ऑडियंस है वे भी इस चीज से रिलेट करेंगे। जितने भी हरियाणा में नाटक थे, धार्मिक नाटक थे, शुरुआत करी थी राजेश सिंहपुरिया जी ने। और आज के जितने भी कॉमेडी जोनर में जितने भी गाने आवे हैं, इनके ही आवे हैं, और किसी सिंगर के आपने इस फील्ड में गाने देखने में नहीं मिलेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं राजेश सिंहपुरिया जी। राम राम। और अपने दर्शकों ने भी राम राम कर दो एक बार। राम राम जी, राम राम सभी मेरे दर्शकों को, मेरे चाहने वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे फैनों को, भाई हमारी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और सबको अच्छा सर, शुभकामनाएं। जितने भी आपके मतलब दर्शक हैं, जितने आपके गाने पसंद करे, जितने ने आपके नाटक पसंद करे थे, मतलब मैं बात करूं उस दौर की जब सीडी आया करे थी, और स्पेशली अगर हमारे गांव की बात करूं, इस तरह ट्योंठा गांव है पुंडरी तहसील में, कैथल हम्म, डिस्ट्रिक्ट लागे। तो जी उस टाइम पे मतलब हमारे गांव में इतना क्रेज था आपके नाटक देखने का, जड़ा जड़ा हम इस तरह रिश्तेदारी में जाए करें थे, देखे करें थे उस चीज ने। तो सीडी पर आपके नाटक चल करें थे। स्पेशली मैं बात करूं धार्मिक नाटक की, गुरु गोरखनाथ के ऊपर आपने बनाया था, गुरु गोगा जी के बारे में आपने बनाया था, और हाँ। भी 14 तेरे नाटक बनाए थे। सामाजिक 14 नाटक बनाए थे, संदूक में बंदूक, और सासू नंबर 1, मतलब कॉमेडी भी थी उसमें और मैसेज भी हो करे थे। तो उस चीज का मतलब एक क्रेज सा चल गया था। बिल्कुल। हाँ जी। तो उस टाइम के जो सी दर्शक है आज के भी मतलब उस चीज से रिलेट करेंगे इस तरह इस इंटरव्यू था। तो आपके बारे में जानना चाहूंगा, थोड़ी सी आपके बारे में नॉलेज, थोड़ा सा उन नाटक के बारे में, या जो सी आजकल आप गाने करने लग रहे हो सारे के सारे ट्रेंडिंग में जावे उनके बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। करेंगे। तो सर आपके गांव, तहसील और जिला के बारे में बताओ। हमारा डिस्ट्रिक्ट है रोहतक। अच्छा जी। और रोहतक से जींद रोड पर पहला गांव पड़ता है हमारा सिंहपुरा। अच्छा जी। आपने हाँ, पढ़ाई कितने कुछ किया सर। ग्रेजुएशन की है मैंने, बीकॉम किया है। अच्छा, तो इस फील्ड में आने की शुरुआत किस तरह हुई, अपना कोई इंस्पिरेशन हो आपका इंडस्ट्री में। इस फील्ड में उस जमाने में तो सिर्फ रागनियां होती थी। जितने हाँ भी जी। रागनी कलाकार थे उनसे प्रेरित होके और रेडियो से प्रेरित होके। और मैंने तो क्या था कि उस जमाने में जैसे फिल्में देखते थे। हाँ जी। कहते हैं ना, मैं कभी फिल्म देखकर कोई सोचे मैं भी एक्टर बन जाऊं, है तो हाँ जी। वही वहीं से ही प्रेरित हुई वही। और फिर गॉड गिफ्टेड होता है जो कलाकार है ना। कलाकार तो गॉड गिफ्टेड है, ये नहीं है भाई भाई वैसे बना दोगे आप किसी को। तो जब सही है। तो सर अच्छा, जब आपने स्टार्ट करी, मतलब अपने समाज में यह चीज देखी जावा, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे, और उस टाइम पर तो मतलब और भी ज्यादा मुश्किल होगा, कोई अपना ऐसा टोंट फेस करने मिले हो कहीं आस पड़ोस में या फिर रिश्तेदारी में। बिल्कुल बिल्कुल सारे टोंट में लिया करता उस जमाने में था, क्योंकि यो काम था सिर्फ मिराशियों का। हाँ जी। हाँ तो और तो लोग बाहर के भी और घर वाले भी मतलब इस मामले में तो इज्जत भी नहीं करा करते भाई। अच्छा। हाँ ये नहीं, यो क्या धंधा ले लिया है। वो मेरे को डॉक्टर बनाने चाह रहे हैं, मेरे मामा माँ लगा लो या फिर पापा लगा लो।
उनका एक सपना था भी ये डॉक्टर बने। हाँ जी। मेडिकल साइड बताई थी, लेकिन मेडिकल साइड फिर मैंने चेंज कर ली थी, बीकॉम की है मैंने कॉमर्स से। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब क्या था, अपोजिट ही था, सारा माहौल ही अपोजिट था, ना ही कोई आस अड़ोस पड़ोस में, गांव में, गुआंढ में कोई था ही नहीं ऐसा भाई कोई इस फील्ड में हो। हाँ जी। तो आप उल्टे चलोगे तो सारे रोकेंगे आपने। सही है। तो फिर मतलब इस फील्ड की आपने शुरुआत किस तरह की, कोई पहला नाटक उसके बारे में बताओ थोड़ा सा, जिस टाइम करे हो। पहले तो दरअसल मैं राइटर रहा हूँ। अच्छा जी। मैंने जितने, हाँ, जितने भी हरियाणा में कलाकार थे उस टाइम, कोई मतलब काफियों के लिए लिखता था मैं। हाँ जी। राजेंद्र राजेंद्र किया था, उसकी भी मतलब काफी कष्ट। हाँ जी। जितने भी कलाकार हुए ना, मतलब उनके लिए लिखता था मैं, राइटर रहा हूँ। सही काफी है। 100-150 के मैंने औरों के लिए लिखी हैं। उसके बाद फिर मैं सिंगिंग लाइन में आया था, तो वही था। अच्छा सर, मतलब आपका एक इस तरह हरियाणवी नाटक आप करे करो थे, मतलब उस टाइम पर सेटअप किस तरह के कुछ होए करे था, किस तरह राइटिंग करे करो थे, किस तरह शूटिंग करे करो थे, कितना कुछ बजट था, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। बहुत सारे क्वेश्चन आए इस चीज के बारे में। दरअसल क्या था कि उस जमाने में ऑडियो का टाइम था। हाँ जी। ऑडियो को वीडियो में लाने के लिए तो बड़ी वो थी भाई, सोचा भी नहीं था हमने तो भाई वीडियो में ही आ जाएंगे हम, क्योंकि अच्छा। राग वाले कहाँ से सोचे थे कि भाई हम हाँ जी। वीडियो में। तो फिर एक हमारा नाटक आया था, संदूक में बंदूक। हाँ जी। संदूक, हाँ, संदूक में बंदूक की हमने कोशिश की थी भी, सीडी आई थी तो हम इसकी वीसीडी बनाई। अच्छा जी। हरियाणा में पहली वीसीडी संदूक में बंदूक थी। अच्छा। हाँ, संदूक में बंदूक से हमने ऐसे शुरू किया। और हमें कहाँ एक्टिंग आती थी, कहाँ कुछ सीखा तो था ही नहीं। हाँ जी। ऑडियो थी जो, उसी पे से एक्टिंग कर दी तो वो लोगों को पसंद आ गई। वो बस उन्होंने बस वहीं से शुरू हो गया। अच्छा, ऑडियो पर वैसे लिपसिंग करते थे उस टाइम पे। हाँ हाँ, उस जमाने पहले ऑडियो थी ना, उस पे हाँ जी। लिपसिंग करते थे। हाँ। अच्छा, जब कोई पहली ऐसी कोई आपकी वीडियो या फिर कैसेट जो सी सुपर हिट हुई हो और आपने मतलब पता चले हो आस पड़ोस में लोगों का जो रिएक्शन आपने देखा भी चेंज होने लग रहा है, अभी थोड़ी सी जान पहचान बढ़ गई, वो टाइम कब था सर? शुरू में तो ऐसा ना भी, जैसे औरों के लिए लिखते थे, हाँ वो भी जी। हिट हुए। उसके हाँ बाद जी। जो हमारे आए, तो मेरे नाटक था, जैसे पहला एक नाटक था मेरी सासू ने ठारी राम। अच्छा जी। हाँ, वो बहुत ज्यादा हिट हुआ था। उसके बाद फिर नाटकों की छाप लग गई, फिर हाँ नाटक जी। बना। फिर उसके बाद करते करते कई नाटक हुए। एक था लेगी छोरे न बहू। अच्छा जी। उसके बाद फिर करते करते संदूक में बंदूक आ गया, उसके उसने हाँ भी जी। रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो तो हाँ जी। इंटरनेशनल हिट है वो तो। हाँ जी, वो तो है सर। हाँ, तो उसमें फिर उसकी वीडियो बनने के बाद तो हमारे हरियाणा में तो वीडियो थी नहीं। हाँ जी। तोड़ा था तो तोड़े में भाई उस चीज को पसंद किया गया, वैसे लगा लो कुछ भी लगा लो, और भाई जी। लोगों ने पसंद किया उस नाटक को, तो हमारे आगे पैर चलने लगे। अच्छा, मतलब आजकल भी यह चीज मतलब बहुत कम देखने में मिला है भाई, जिस तरह धार्मिक कंसेप्ट के ऊपर बहुत कम गाने बने आज के टाइम में भी, और उस टाइम पे जब आपने मतलब धार्मिक कंसेप्ट के ऊपर हमने नाटक बहुत करने की ज्यादा, कोशिश करी थी मतलब, और सुपर डुपर हिट भी थे जैसा मैंने कहा, तो वो विचार कैसे आया सर मन में? नहीं ऐसा था कि भाई कोई भी फील्ड रहना नहीं चाहिए। जब कलाकार की मार्केट होती है ना, हाँ जी। तो उसको हर क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो चाहे कॉमेडी है, चाहे पारिवारिक था, चाहे रोमांटिक था, चाहे धार्मिक था, चाहे भोले के गीत हैं, चाहे माता के हैं, चाहे गोरखनाथ के हैं, भाई कोई भी फील्ड हमने छोड़ा नहीं। कोशिश की है भाई, हाँ, सभी के बनाई। और अच्छा। वहां पे जाके क्या होता है कि वहां पे बर्दाश्त नहीं होती कि कोई और कलाकार इस फील्ड में बिक रहा है, हाँ इस जी। फील्ड में चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई, अब मैं इस फील्ड में क्यों नहीं हूँ भाई, सही है। धार्मिक और कोई क्यों बिक रहा है, धार्मिक में भी मैं चलूंगा, ये चक्कर होता है। अच्छा, मतलब एक कंपटीशन सा देखने में मिल जाए सिंगरा में। हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो सर मैं वही बात कर रहा था, मतलब आजकल ऐसा क्यों नहीं है, मतलब आजकल जितने भी सिंगर हैं उनके बहुत कम देखने में मिला है आपके अलावा, या फिर जितने भी आवा भोलेनाथ के ऊपर आवा उस चीज ने रिलेट करता है, कोई भांग दा रिलेट करदा है, कोई किसी भी नशे दा रिलेट करदा उस गाने ने। तो आजकल यू हम्म। मतलब इतना मतलब के देखो आप इस नजरों से यू अलग तरीके का जान लग रहा है धार्मिक कंसेप्ट। वो धार्मिक नहीं रहा,
अब ये बताना कुछ भी कह देते हैं भोले के नाम से, मतलब ना तो कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है, कुछ भी कहो कुछ भी लिखो। हाँ ये जी। नहीं ना, वो इतनी बड़ी मतलब ये देखो ना कोई शिव को कुछ भी कह रहे हो आप, है जी। क्या कहें भाई, क्या कह नहीं सकते भाई, क्या कहें, मतलब इतना बुरा हो रहा है अब भाई, रोकने वाले नहीं है। बस यही है सर। और अब तो इतना ही है भाई, इनको थोड़ा बहुत है ना, हमारी ये जो खाप पंचायतें है ना, हाँ जी। ये थोड़ा ध्यान दिया जाए भाई, तुम क्या बना रहे हो क्या कर रहे हो, बस वही वो थोड़ा ये हो सकता है। और वही जो सर अपने हरियाणा की पहचान यही है, अपना जो सा कल्चर है ट्रेडिशन है, अगर यही खत्म हो जाएगा तो फिर हरियाणा हरियाणा क्या का। नहीं वो तो खत्म होता ही जा रहा है, वो तो हाँ है जी। ही नहीं। जो जो चीजें थी, और हाँ म्यूजिक का लेवल अच्छा आया है, राइटर भी अच्छे आए हैं, सिंगर भी अच्छे आए हैं, क्योंकि अब तो एक इंडस्ट्री बन चुकी है हरियाणा। हाँ जी। ये नहीं है कि बॉम्बे से कम है, अब तो बल्कि बॉम्बे की नजर ही हरियाणा पे है। बिल्कुल सर। फिल्म की बात हुई थी, दादा लक्ष्मी एक फिल्म आई थी, मेरे हम्म। ख्याल तक छठा हफ्ता उसका, छठा सातवां इव लग भी मतलब हाउसफुल चल रही है, उसके बारे में हाँ क्या कहोगे आप? दरअसल क्या है कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर ऑडियंस का रुझान होगा तभी बात बनेगी, क्योंकि अगर मान लो एक फिल्म को नहीं देखोगे तो फिर दूसरी फिल्म ही नहीं देखी जाएगी, और कलाकार हैं प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं वो काम करना छोड़ देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी वो है भाई, और किसी की भी फिल्म आए हरियाणा वाले उन्हें देखनी चाहिए। अच्छा ताकि सर, हम नाटक की बात चल रही थी तो आपका मतलब बजट कितना कुछ था उस टाइम पे? एक प्रॉपर अगर नाटक की वीडियो समेत अगर बात करूं मैं, जितने कलाकार है उनकी फीस कट कटा कर कितना कुछ बजट था? उस टाइम जैसे वीडियो थी पहली सलूक के बाद, जैसे भाई 20-25-30 हजार रुपये का बजट होता है मुश्किल से। अच्छा जी। अच्छा, आपने उस टाइम पे जिस तरह नाटक करे थे, और उस टाइम पे एक तो आपके नाटक चल रहे थे, साइड बाय साइड नरेंद्र बलारा जी के नाटक चल रहे थे, हम्म। दोनों सामाजिक को एक रहे थे और मतलब मैसेज देख रहे थे कुछ ना कुछ। बिल्कुल तो मैसेज तो हाँ जी, तो उनके बारे में क्या कहोगे आप, बलारा जी के बारे में? बहुत अच्छा कलाकार था, मतलब हाँ जी। एक्टर अच्छा था वो, उसका मतलब सिंगर तो और होते हैं भाई, राइटर कोई है सिंगर कोई है, लेकिन वो एक्टर था, अच्छा एक्टर था। और दरअसल क्या था भाई, हमारा तो प्रतिद्वंद भी था, हाँ जी। क्योंकि जब हाँ जिस टाइम मान लो इन दो पार्टियां होती है तो दोनों तो एक दूसरे के वो होती हैं, हाँ लेकिन जी। ऐसा वो अपने फील्ड में काम कर रहा था, हम अपने फील्ड में काम कर रहे थे, इतना ही है। यानी कि एक हेल्थी कंपटीशन था उस टाइम पर। हाँ बिल्कुल होता है, चाहे ऊपर से आप किसी को गले मिल रहे हो, लेकिन अंदर से तो कंपटीशन है ना। वो तो चाहिए सर, वो अच्छा काम करने के लिए एक प्रेरणा बन जाती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अगर इसका ये हिट हो गया तो मेरा क्यों नहीं हिट नहीं होया, ये तो अच्छा हुआ। सर, गाने गाने की बात करें, आपने मतलब ये कॉमेडी फील्ड ही क्यों चुनी? मतलब और बतेरे जिस तरह अलग अलग उसमें गाने आए हैं, आपने यही फील्ड क्यों चुनी भाई मैं थोड़ा सा कॉमेडी जोनर में वो करूं और वही चीज आपकी हिट होगी? अपना अपना व्यक्तित्व होता है हर बंदे का, हर हाँ जी। स्टाइल होता है, एक बार किसी चीज को पसंद कर लेते हैं फिर बंदे का उसी तरफ कदम चलने से शुरू हो जाते हैं। अगर आप जी। मान लो आपने कॉमेडी बनाई और उन लोगों ने नहीं पसंद की, तो फिर आप एक बार बनाओगे दो बार बनाओगे फिर नहीं बनाओगे। हाँ जी। ट्रेजिडी बनाई, सेट बनाया या धार्मिक बनाया, तो जब हाँ आपके जी। आपकी लोग पसंद करते हैं, आपके फैन फॉलोइंग बढ़ती है, तो फिर आपके पैर हो जाते हैं भाई, चलो बनाते हैं भाई। और अच्छा सर, आपका एक गाना आया था बच्चे की जान लेगी, उसकी दो लाइनें हम्म, सुना दो। बच्चे जान, हाँ जी। नींद लेगी चैन लेगी भूख लेगी प्यास लेगी, हंसना छूट गया गाना छूट गया तेरे प्यार में खाना छूट गया, इस तय बढ़ के और के ईमान लेवेगी, और के बच्चे की जान लेवेगी, क्या बात है। और के बच्चे की जान लेवेगी। अच्छा अभी सर, हम ये मेरा मतलब थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी अगर कोई भी थोड़ा सा लो मोमेंट हुआ लाइफ में, तो अगर आपका गाना सुन ले तो मतलब एक चेहरे पर मुस्कान आ जाए, थोड़ी सी खुशी मिला अंदर था। यानी नहीं कि इस फील्ड में भी अगर हरियाणवी गाने मतलब हर एक चीज में मोटिवेशनल भी आने लग रहे हैं, अगर मैं लव रोमांटिक सॉन्ग की बात करूं मैं भी आवा, आपका हम्म, अलग ही फील्ड है, मतलब अगर
इस फील्ड में तो कोई और सिंगर है ही नहीं। अगर थोड़ा सा भी अगर किसी ने लो मोमेंट लगा और किसी ने हंसाना तो मतलब सब तो बड़े पुण्य की बात है। हमारे जो जितने जो कलाकार हैं वो भी सभी मेरे फैन हैं। ये नहीं है भाई आप सभी प्यार करते हैं और मैं भी सभी से प्यार करता हूँ। मतलब कोई भी मतलब किसी के साथ भी ना मेरा होगा ना ही किसी का मेरे साथ होगा। हाँ सभी जी, वो तो मतलब है सर। जब मनोरंजन करते हैं तो मेरे गाने देखते हैं सभी। क्या बात है सर। मतलब सभी हम आपके गाने देखते हैं। जब हमने खुश होना होता है मनोरंजन करना होता है तो हम आपके गाने देखते हैं। और मैं उनके लिए करना भाई आभारी हूँ इस बात के लिए भी भाई। हाँ वो है। अच्छा सर, आपके गाने के मतलब टाइटल किस तरह सोचो आप? भाई इस टाइटल पर अगर गाना बनाना है, या फिर गाना बनाने के बाद आप टाइटल सोचो, इनके नाम किस तरह, मतलब ये चीज किस तरह माइंड में आवा? मतलब बेसिकली राइटर है अंदर से। तो राइटर का काम तो यही होता है। और जब हाँ जी। जब परमात्मा देता है वो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। वो सब कुछ सरस्वती माता की मेहरबानी होती है और सब कुछ हमारे पास ऊपर आशीर्वाद है। अगर भाई हम 1 मिनट में पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि और वहीं पहुंच जाए कवि। क्या बात है। हाँ बिल्कुल तो कुछ चीज है। सही है। अच्छा सर, अपना गाने की बात करी, अपन नाटक की बात करी, थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। जब आपने स्टार्ट करी उस टाइम पर अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या था? मेरे फादर अकाउंट ऑफिसर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ हाँ। और मतलब घर का जो जो था वो छोटा भाई डॉक्टर है। अब तो जैसे उस टाइम तो ऐसा सारे स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। एक हाँ अब तो छोटा भाई डॉक्टर है। और मतलब फादर रिटायर हो चुके हैं। अच्छा जी। अकाउंट ऑफिसर रही हैं। और अब मैंने तो लगभग 30-32 साल हो गए इस फील्ड में। मैंने तो कभी और कुछ किया ही नहीं। अच्छा जी। जब से होश संभाला है इसी में लगा हुआ हूँ। और इसी में ही मतलब करके जाना है। मतलब ये बिल्कुल। नहीं है भाई और कुछ नहीं सोचा कभी भी। अच्छा सर, जो से बालक नवे इस फील्ड में आना चाहे मैं, मतलब इस चीज ना लेकर थोड़ी सी हिचकिचाहट हो भाई। अगर कोई राइटर आना चाहो भी, राइटर ना तो कंपटीशन मिला, मतलब उतना स्कोप नहीं है। अगर स्पेशली सिर्फ राइटर की बात करूं मैं, क्योंकि सिंगर का तो देखने में मिल जाए, नेम भी है, फेम भी है, लाइव शो भी करा, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसे आने के। लेकिन राइटर का थोड़ा सा हिचकिचाहट हो अगर नवे बालक आना चाहो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि ये नहीं है भाई राइटर के तो बेचारा करना एक गाना हो जाए जब भी उसके घर में कुछ नहीं आता। हाँ जी। लेकिन क्या है कि जो राइटर है तो राइटर ही रहेगा। सिंगर कैसे बने हैं? अब मान लो जो राइटर है हाँ उसको इनकम भी कम है उसका नाम भी कम होता है। लेकिन जो अच्छा लिखते हैं वो सब कुछ ये नहीं है। वो अपनी मन मर्जी चला सकते हैं। अच्छा लिखो बस। मैं तो यही संदेश देता हूँ भाई। अच्छा नहीं लिखोगे तो फिर तो कोई नहीं पूछेगा। अच्छा लिखोगे आपने घर से उठा के ले आएंगे हाँ भाई बता। तो जैसे हमारे सॉन्ग होते हैं भाई लोग कहते हैं हाँ भाई आप लिखो। तो भाई क्या यानी बात कि है। टैलेंट की वैल्यू है। हाँ नहीं हाँ बिल्कुल अप्रोच नहीं है भाई इसमें। अब आप अप्रोच लगा दोगे अब भाई वैसे कर दोगे भाई नहीं चल जाएगा। क्योंकि वर्ड बोलते हैं आपके शब्द बोलेंगे वहां पे। बिल्कुल। हाँ क्योंकि आपको किसी इंट्रोडक्शन की या किसी उसकी भाई मैं वहां से हूँ बड़े घर से हूँ छोटे घर से हूँ इस बात की कोई नहीं। आपके शब्द आपके पेज पे बोलेंगे हाँ भाई देखो मैंने ये लिख रखे हैं। आपने शब्द पढ़े पढ़ते ही आपने को हाँ बोल पता क्या लेगा इसका हाँ क्या, जी। क्या। बिल्कुल। हाँ तो वही है भाई टैलेंट के ऊपर है। ऐसा नहीं है राइटर के भी मतलब आवाज तो बच्चे अच्छा लिख रहे हैं। मतलब बिल्कुल। जो 20-30 साल पहले लिखा करते मतलब उस मतलब उसी तरह का भाई ये नहीं अगर बच्चे कम लिख रहे हैं किसी को मतलब अच्छे अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं और अच्छा म्यूजिक आ रहा है जो बॉम्बे को टक्कर दे रहा है। बिल्कुल अपने गाने मतलब अगर 500 मिलियन प्लस जावा तो फिर इसका मतलब है यूपी में भी देखे जावा, राजस्थान में भी, अपनी स्टेट तक बाहर निकलने लग रहे हैं मतलब एक से आपके। बॉम्बे के तो जाते भी नहीं इतने जितने हमारे जा बिल्कुल। रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल नहीं। सर। भैया तो बड़ी बड़ी खुशी है। और सभी कलाकार ये देखो ना भाई अच्छी बात है भाई मेरे हरियाणा के कलाकार हैं भाई कोई भी जा रहा है अच्छा काम करके कोई भी जाओ और अच्छा मतलब बनाओगे ये थोड़ी है भाई कोई भाई नाम है। लेकिन भाई कोई नई चीज लेकर आओगे हर बार। और जैसे आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले भाई कल्चरल चीजें नहीं बन रही। तो मैं तो यही कहूंगा भाई नए आर्टिस्टों से नए राइटरों से भाई कल्चरल चीजें बनाओ। ये नहीं है कि भाई सारे एक रोमांटिक रोमांटिक है कोई सारे लड़की लड़कियों पर बना रहे हैं तो वो चीजें नहीं है ना।
वही वो सर, मतलब बेस भी होना चाहिए। अगर कल्चर ट्रेडिशन अपना बेस है, अगर आप मॉडर्निटी की तरफ जाओ वे भी काम करो, लेकिन थोड़ा सा अपने मतलब जमीन के लिए जुड़े रहो। ऐसा ना कि जैसे पंजाबी है चके कहीं पहुंच गया लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं, और हमारे बिल्कुल भी गाने तो आते हैं जमीन से जुड़े हुए भी आते हैं, माँ बाप के ऊपर बहन के ऊपर काफी गाने आते हैं, ये नहीं है, हमारी रीति रिवाजों के ऊपर। एक अपना हमारा गाना सुना होगा, भाभी आओगी। बिल्कुल सर। हाँ, अभी हमने उसका नया वर्जन पार्ट 2 निकाला है। हाँ जी। अच्छा सर, जिस नहीं सुने है सर, वही मैं बता रहा था कि जब आपका ये पहला सॉन्ग आया उस टाइम पे भी मतलब ब्याह का सीजन था और डीजे के ऊपर पूरा चला था गाना, और इस टाइम पे भी आया, मेरे ख्याल से एक दिन में आपका मिलियन हो गया था। हाँ, तो अच्छा वही मैं, देखा हाँ आप। वही मैं बात कर रहा था, जो आपका करंट सॉन्ग है इसके ऊपर भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि अगर आपके लिए बात हो इसके पीछे, मतलब थोड़ा सा बिहाइंड द सीन बताओ। आपने मतलब जो सोचा इस तरह, आप खुद राइटर हो, तो इसके पीछे थॉट कैसा आया आपका भी इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा गाना लिखना चाहिए? भाभी आओगी के ऊपर, हाँ जी। भाभी आओगी जो पुराना गाना वो तो लगभग 15 साल पुराना है हमारा। अच्छा जी। हाँ, और जो, रिक्रिएट किया मतलब आपने ये? हाँ ये दोबारा ये सेकंड पार्ट है इसका, अच्छा मतलब जी। 2 है। हमारा भाभी आओगी 2। सर एक बार फिर इसकी दो लाइन और सुना दो, पुराने गाने की, पहले पार्ट की। पुराने की आपका कम याद होंगे, नए की सुनाता हूँ। नहीं की सुना दो। हाँ, हाँ, क्या मैं शाही डाल के पूछेगी मुंह रुमाल के, मारे बगड़ में बैठेगी बेटोनी पीड़ा गाल के, सबने धरेगी टांड पे, सबने लेवे रिमांड पे, या सांस रे में आई से मारे कुणबे की डिमांड पे, वाह। आंगली पे मारे भाई ने नचावेगी, रे आंगली पे मारे भाई ने नचावेगी, भाभी आवेगी रे मारे भाभी आवेगी, क्या कदे बात है, क्या बात हाँ, है। एक लाइन सुनो, हाँ जी, हाँ कदे जी। दूध में पाड़ेगी कदे दही जमावेगी, वाह। भाभी आवेगी रे मारे भाभी आवेगी। क्या बात है सर, मतलब हर गाने के अंदर नए नए शब्द देखने को मिला है, नई नई लाइन देखने को मिला है, और हर लाइन में मतलब कुछ ना कुछ रिलेट करा है अपने इस तरह सामाजिक जिंदगी के लिए, और बिल्कुल। उस चीज का मतलब मजा भी आवा थोड़ा सा सुनते हो ना। अगर आपका गाना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बात करें तो हर एक लाइन में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला है, और थोड़ी सी अपने कल्चर के लिए उस चीज का रिलेशन भी देखने को मिला है, जो सी नॉर्मली अपने ब्याह शादी में चीजों में सारी की सारी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो पहले वाला गाना था ना, वो तो उसमें हल्दी लगेगी, तेल चढ़ेगा, हाँ जी, हाँ ढोल जी। बाजेंगे। हाँ, सुना होगा आपने, क्योंकि बहुत ज्यादा हाँ हिट जी, हाँ है जी, वो सुना गाना है भी सर। हमारा। हाँ, वो हर शादी में बाजता है। बिल्कुल। हाँ और सर, ये तो वही मैं भाई, बात कर रहा हूँ, जैसे आपने दो तीन लाइन बताई, तो वही मैं बात कर रहा था कि जैसे अपना कल्चर है ना, जो जो प्रोसेस है ब्याह की उसमें आपने सारी बताई है। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा सर, आपका जिस तरह नाटक की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहला में, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, वही मैं बात कर रहा था कि धार्मिक जो आपके नाटक थे वो भी ज्यादा सुपर डुपर हिट हुए थे, तो उसके बारे में सर अपना मतलब आप राइटर हो, किस तरह कुछ मतलब उसके डायलॉग वगैरह किस तरह कुछ लिखे थे, उसके स्टोरी के बारे में अपना किस तरह कुछ मतलब किताबां का पढ़ा था, या फिर किस तरह वो करे था, उसके बारे में रिसोर्सेज क्या थे सर उस टाइम पे? जैसे हमने गोरखनाथ बनाया है, हाँ जी। गोरखनाथ के लगभग 15 भाग है हमारे। हाँ जी। 15 भाग है ना जो, तो उनकी जैसे कुछ बुक से कहानी पढ़ी, पढ़ने के बाद फिर उसको अपने हिसाब से फिर मैंने बनाया, डायलॉग लिखे उसके नए, मतलब डायलॉग तो होते होते नहीं उसमें, तो सिर्फ कहानी होती है भाई ऐसे हाँ ऐसे जी। वो है, और डायलॉग लिखे उसके, अभी कैसे कैसे भाई क्या हुआ, कुछ काल्पनिक बनाया अपने पास से। अच्छा जी। क्योंकि हाँ, आदमी क्या होता है उसी स्टोरी के इर्द गिर्द काल्पनिक बना लेता है कुछ चीजें, बिल्कुल। आज के उसको समाज में वही वो उस चीज का रिलेट कर सका। रिलेट कर लेते हैं हम। अब भाई पब्लिक को ये ना लगे ये क्या लगा दिया इसके अंदर, हाँ जी। तो हम कुछ उसके अंदर कुछ काल्पनिक करके, और ताकि थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगा के
अगर बिल्कुल। आप एक सिंपल स्टोरी को सुना रहे हो और उसको आप ये भाई अब लोग नहीं पसंद करेंगे ना उसको। नहीं पसंद करेंगे, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगाना पड़ेगा अब भाई, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने। तो बिल्कुल। हमने जैसे, हाँ, पहला भाग निकाला तो बहुत ज्यादा पसंद करा लोगों ने, और उसके बाद फिर हमने करते करते 14 भाग 15 भाग बना दिए। क्या बात तो है। तो पढ़ के मतलब किताब से पढ़ के स्टोरी ली, ताकि ये ना कह देखो ये कहाँ से आ गया। क्योंकि ग्रंथों को आप ये थोड़ी नहीं कर सकते ना भी, कहीं से भी आप आपने एक लाइन भी गलत बोल दी तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी सर, वही बात है ना, जैसे आपने अभी धर्म ग्रंथों की बात की नहीं कि हम उनसे छेड़खानी नहीं कर सकते। वैसा मैटर वैसा ही होना चाहिए थोड़ा सा। जिस तरह आप हरियाणवी बनाने लग रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें हरियाणवी ट्रांसलेशन या थोड़ा सा हरियाणवी तड़का देकर लोगों तक मैसेज सही जावे। हाँ, नहीं नहीं, स्टोरी से छेड़छाड़ थोड़ी कर सकते हैं। हाँ जी। अगर मान लो कोई भी चीज है इतिहास में, जो भी चीजें बना मतलब लिखी हुई हैं, हम उनसे थोड़ी हट सकते हैं। हाँ, बीच में काल्पनिक जो अभी हम कुछ कर सकते हैं अपने करेक्टर के साथ है, या कोई मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो हो सकता है, लेकिन कहानी से छेड़छाड़ नहीं। पब्लिक है, वो कारण पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा सर, एक और बात आई थी, अमर कटारिया जी से बात होने लग रही थी एक बार, तो उन्होंने बताया था भाई एक टाइम पे रामायण बनाने की भी सोची थी हम्म। उस टाइम पे। तो हम्म। उस चीज के बारे में बताओ थोड़ा सा। आपने जिस तरह इतने धार्मिक भी करे हैं, दूसरे नाटक भी करे हैं, सामाजिक भी, तो कभी ऐसा सोचा भी रामायण और महाभारत के ऊपर भी थोड़ा सा अगर। चक्कर क्या था कि रामायण और महाभारत टीवी पे इतनी सुपरहिट थी कि उनके टक्कर में बनाने की हिम्मत भी नहीं थी। हाँ जी। अच्छा, ना ही यहाँ का इतना बजट था। बिल्कुल। वैसे वैसे हमने शिव विवाह बनाया है, मतलब राम के ऊपर भी बनाई है, वो तो काफी बनाया है, लेकिन रामायण और महाभारत नहीं बनाई। हम महाभारत हमने एक कॉमेडी की बनाई थी। अच्छा जी। हाँ, कॉमेडी वाली थी। कोई मतलब सारे मतलब पूरी कॉमेडी थी, लेकिन वो भी सेंसर ने पास नहीं की थी, वो बंद नहीं कर दी थी। अच्छा। हाँ, तो कॉमेडी थी वो। अच्छा सर, थोड़े से मैं हरियाणवी पर्सनालिटी के बारे में पूछूंगा आपका, उनका नाम लेंगे, अपना बताना है आपके उनके ऊपर क्या विचार है। हम्म। सबसे पहला नरेंद्र बलारा जी। भाई अच्छे कलाकार थे। अच्छा। रामे रांडा जी। रमेश रांडा मतलब हंसी के वो माने गए हैं भाई, जो जो उनकी हंसी है ना, वो अलग ही है। उनका एक अपना अलग स्टाइल है। बिल्कुल। जो चीजें हैं, वो हम नहीं बिल्कुल। करते। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। हाँ, ना नरेंद्र ने की ये चीजें, ना मैंने की। अच्छा जी। रामेर रामेर भाई करते हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आपकी इस तरह आपकी कहानी दुआनी एक से आपके मतलब जिस टाइम पे आप करे करो थे सीडी कैसेट, उस टाइम पे उनकी भी आया करें थी, तो कभी उनसे बात हुई हो? मतलब एकदम कैसा, इतना क्या चेंज आ गया भी ना हो? आजकल इंटरव्यू करते कभी उनकी कोई कैसेट नहीं आती आजकल, आज के टाइम पे मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द टाउन हो गया, उसके बारे में क्या कहोगे आप अगर बात होती हो इस टाइम पे? रामेर की बात करेगा? हाँ जी, राम मिरांडा जी की। हाँ, रामेर तो मेरे ख्याल जागरण करते हैं वो। नहीं मतलब वैसी अब वो कैसेट नहीं आती ना जैसे पहले उनकी कॉमेडी की जाती थी। अभी वो कैसेट दरअसल वो क्या ना होता, यूट्यूब पे आता है भी, कुछ नहीं आता। नहीं नहीं, क्या होता है तो उम्र का होता है। हाँ जी। जो चीजें वो उस टाइम बनाते थे वो अब नहीं बनाएंगे, कोई भी नहीं बनाएगा। बिल्कुल। हाँ, अब मैं तो करना उम्र का ही है। और कुछ नहीं है। और फिर नए आर्टिस्ट आ गए हैं, फिर हम लोग वो होते हैं बच्चे, काफी हो गया यार, छोड़ दो यार, काफी हो गया, इतने साल हो अच्छा। गए। जब आपको इस फील्ड में 30 35 साल हो जाएंगे, आप भी एक हो गए, छोड़ दो यार, क्या छोड़ना, आज इंटरव्यू हो रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। रिलेटिव बात करी आपने। अच्छा, एक नए सिंगर है गुलजार छानीवाला, हम्म। उनके बारे में बताओ थोड़ा सा, क्या कुछ कमेंट है आपके? नहीं, मेरे तो सभी कलाकारों के प्रति अच्छा ही होता है। ये नहीं है भाई हर बंदा मेहनत कर रहा है अपने फील्ड में, ये थोड़ी है। उसका अपना स्टाइल है, अपना लिखने का है, अपना गाने का है, अच्छा है, और पब्लिक पसंद कर रही, तो मैं कौन होता हूँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं तो मतलब हर बंदा अच्छा कर रहा है, जो जो जिसको पब्लिक पसंद कर रही है वो हिट है, तो वो हिट है, और वो कुछ ना कुछ लेकर आया है, वो कुछ ना कुछ अच्छा है इसके अंदर। कुछ अच्छा बात नहीं है है तभी ना, तो पब्लिक पसंद कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। कहने वाला किसी के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं, कोई भी है, किसी किसी का नाम ले लो आप मार्केट में, वो सभी जब आए हैं यहाँ पे तो वो ऐसे नहीं आए, आने नहीं देते लोग, टांग खींचते हैं।
यानी कि तो यहाँ तक स्ट्रगल काफी कुछ सिखा था बंदे ने। बिल्कुल बिल्कुल, जो स्ट्रगल करता है ना वही टिकता है। अगर कोई एक बार वैसे ही आ गया ना बगैर बगैर मेहनत के, तो वो टिके नहीं गा। बंदा वही टिकेगा जो स्ट्रगल करके आएगा। सही है। अच्छा सर, तो आपका एक गाना आया था उस टाइम पे, गाड़ी चाल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी, हाँ। उसकी 2 लाइन सुनाओ प्लीज। हम्म। हाय रे गाड़ी चाल पड़ी, हो गाड़ी चाल पड़ी, तेरे यार खड़े खड़े रोवा रे गाड़ी चाल पड़ी, हाय रे गाड़ी चाल पड़ी, हो लीलू मत रोवे, हाय लीलू मत रोवे, मैं 10 दिन भीतर आलू, हो लीलू मत रोवे। क्या बात है सर। अच्छा, आपके धार्मिक भी बहुत आए हैं गीत, तो एक धार्मिक गीत और हो जाए सर। बहुत एक सारे अपने, मैसेज आए थे, आपने धार्मिक गीत सुनना है एक। हाँ धार्मिक सुनाते हाँ हैं। जी। अब इसी तरह पे हमारा वो गाना रहा, हाय रे गोरा मत जावे, रे गोरा मत जावे, तेरे बिन मेरा दिल नहीं लागे, रे गोरा मत जावे। जो छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, भोला हाँ जी, हाँ पार्वती, जी, हाँ जी। हाँ जी। वो मेरे मेरे बच्चे हैं दोनों। अच्छा जी। हाँ तो हाँ सर, वही मैं पूछने वाला था कि इन गानों को, धार्मिक गानों के ऊपर अपना बच्चों को मतलब स्टार कास्ट करने का कैसा, वो निर्णय कैसे लिया आपने? क्या कुछ सोचते हैं उसके पीछे, भाई बच्चों तक करवाया जाए ये रोल? जैसे हमने पहले बनाया था कंजूस मक्खी जूस नर्सरी का हाँ बात, जी। मतलब क्या होता है कि आइडिया नया लेकर आना पड़ता है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा, और मेरे फ्रेंड्स से जितने भी हैं उनको पता है कि मैं कभी भी अपना ही आइडिया रिपीट नहीं करता, और किसी का तो उठाता नहीं। मैं कभी किसी का वो नहीं है भाई, मैंने तो अपना ही उठाना है और नया बनाना है। बिल्कुल। भाई नया क्या लेगा हूँ, फिर दिमाग में आया चलो यार बच्चों से वो करते हैं। मतलब उस टाइम पे वो चीज बहुत ही ज्यादा क्यूट भी लगी थी और ज्यादा अडॉप्ट करी थी पब्लिक के द्वारा वहाँ, और बहुत ज्यादा शेयर होया करती, दिखाया करते हैं। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे किस तरह रोल करने लग रहे हैं बोला पार्वती का। बहुत अच्छा काम कर रखा है बच्चों ने। जी जी जी, आपने बिल्कुल। देखे हाँ, नो हमारी डाउट। कंजूस मक्खी जूस है एक फिल्म, बच्चों की शोले थी। एक वो गाना सुना होगा आपने, लंबी बू आ गई तो ऊंचे बूट मंगा लूंगा, जी 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 जी, बिल्कुल। हाँ जी। सुना है। हाँ जी, हाँ जी, सुना है सर। वो तो सर बच्चों की आवाज में था, वो गाया किसने था फिर? नहीं नहीं, वो गाता मैं ही था, उसको अच्छा। कंप्यूटर से हमें आवाज बच्चे की बना लेते थे। अच्छा, उस टाइम पे ऐसा हाँ ये, लगता था कि बच्चों ने ही गाया सर वो। हाँ ये सब उस टाइम था ना, सभी को ये था कि भाई ये बच्चों ने गाया है, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। उनको गाता मैं था। और अच्छा। उनको उसकी पिच बढ़ा देते थे, तो वो ऐसे लगता था बच्चों की वह है। क्या बात है सर, क्या बात है। हम्म, अच्छा, कोई फैन मूवमेंट के बारे में बताओ आप, जब नाटक के दौर की बात करें या फिर अब जो आपके गाने आते हैं, हम्म। एक ही दिन में मिलियन हो जाए, मतलब इतनी आपकी ज्यादा इस तरह फैन फॉलोइंग है, कोई ऐसा फैन मूवमेंट देखने को मिला, आप कहीं गए हो और पहली बार वो रिकॉग्निशन क्या थी, भाई हाँ भी किसी फैन ना देखे हो आप, इस तरह पछाणे हो आप, कोई सेल्फी खातर या फिर कोई ऑटोग्राफ का टाइम था उस टाइम पर, कोई इस चीज के बारे में ऑटोग्राफ, बताओ थोड़ा सा। दरअसल क्या होता है कि जैसे मान लो किसी की बदनामी है, वो भी एकदम फैलती है आग की तरह। जी। और जब आदमी एट होता है ना, तब भी आग की तरह फैलता है। बिल्कुल। हाँ ये नहीं है कि भाई ये वो रह जाता है कि भाई आप, हम जैसे हम बैठ के स्टूडियो बनाते हैं कुछ, और अच्छा जब एट होता है ना, तो अपने आप ही जहाँ के जाओगे ना वही बचता मिलेगा अपना आगे। बिल्कुल। हाँ तो क्या होता है कि जब कोई चीज एट होती है, जब संदूक बंदूक आया, तो उस जमाने में डीडी मेट्रो होता था। जी। आपको याद भी नहीं होगा। नहीं पहले सर, डीडी मतलब मेट्रो का नहीं पता सर। डीडी मेट्रो, एक दो ही चैनल थे सिर्फ, हाँ एक जी। दूरदर्शन वन और एक डीडी टू। हाँ जी। तो हमने क्या किया था, जो संदूक में बंदूक बनाई थी उसकी एड लगाई थी उस पे, अच्छा जी। डीडी मेट्रो पे। हाँ जी। और वो तो बड़ी हमारे बात थी सर उस टाइम पे तो। हाँ हमारे हरियाणा के पास है ना, कुछ देखने के लिए नहीं था। बिल्कुल। क्या था कि जो हमारी फिल्में थी, मतलब कुछ तो बंद बंद पड़ी हुई थी, वो रिलीज नहीं हुई। और जो हुई तो एक तो चंद्रावल हिट हुई थी,
और कुछ जी। फिल्में थी वो चली चली गई थी, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला पब्लिक का। हाँ जी। तो मेन तो जो टॉपिक ये था कि हमारे हरियाणा के पास देखने के लिए कुछ था ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो फिर जब जब मेट्रो पे हमने गाना लगाया तो लोगों ने देखा भाई हमारा कल्चर, भाई हमारा कल्चर टीवी पर आ रहा है। क्योंकि हिंदी में आते थे, पंजाबी में आते थे, और भाषाओं में मिलता था, हरियाणवी का तो बिल्कुल। मतलब ही नहीं। तो नहीं जब नहीं हरियाणवी में जब गाना आया भाई सासू ने खोला संदूक, है, हाँ जी। तो हाँ, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, और वो भाई उनका प्यार मेरे प्रति और ज्यादा बढ़ता चला गया। तो बस फिर हाँ सर, वही मैं पूछ रहा था ना, क्वेश्चन ये था मेरा कि आपका फैन मूवमेंट कभी आप मतलब जिस टाइम आपकी सारी चीज सुपर हिट होगी, आप कभी बाहर हम्म, गए हो, हम्म। उस टाइम पे किसी ने आप अप्रोच करी हो कोई इस तरह ऑटोग्राफ खातर या फिर सेल्फी खातर, आपने न्यू लग गया हाँ भी मतलब ई मतलब कुछ कर लिया? अ, क्या था कि जिस टाइम थे ना, जिस टाइम ऑडियो थी तुम्हारे टाइम में, जी। ऑडियो का था, ऑडियो में ये तो पता चला नहीं करता कि ये कौन है। हाँ नहीं, वीडियो की बात करें सर, मैं जब आपका संदूक में बंदूक अच्छा, आया। हाँ वीडियो जी। तो फिर तो फैन फॉलोइंग की कोई तो कमी नहीं रहती ना। फिर तो भाई मान लो हम अगर शादी में जा रहे हैं तो खाना खाने का टाइम नहीं होता हमारे पास, अच्छा। इतना इतना बुरा हाल होता है। हाँ, जी ये नहीं है। और बिल्कुल। आज तक हमारे फैन हैं, लाखम लाखा करोड़म करोड़ा मेरे फैन तो कभी लोग ही हैं। वो तो बिल्कुल मेरी देखेंगे देखेंगे देखेंगे, ये नहीं है भाई कहाँ। हाँ, क्योंकि उनमें वही तो है भाई सर, यानी कि मेरा है आपकी भाई। आपका और मतलब वेट हरियाणवी इंडस्ट्री को देन भी बहुत बड़ी है। और वे वेट करते हैं, और मेरे को बार बार कमेंट करते हैं। अब नीचे भी कमेंट, काफी कमेंट चल रहे हैं मेरे इस पे। अब अब उनके जवाब कैसे दूं मैं? अब आपके जवाब दूं या इनके दूं? नहीं तो मतलब जी जो सर, मेरे जी फैन सर। फॉलोइंग है वो लोग ही है, लोग ही। बिल्कुल, यानी कि एक कलाकार कहतर इतना बड़ी बात के हुआ है, यानी कि उसके जो फैन है वो पिछले कई साल तक उसके गला जुड़ रहे हैं, और जितने भी वो इस तरह आप चीज अपलोड करो, गाने आवा आपके, नाटक आवा, जो कुछ भी आवा, तो उस चीज का वही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस चीज का। बिल्कुल, मैं बल्कि उनका उगारना गुनाहगार हूँ। मैं दे नहीं पाता, क्या करूं मैं भाई। अब थोड़ा वो हो जाता है, अब भाई उम्र भी हो गई है, वो भी है, चलो जी। यार अब तो काफी हो गया है। और नहीं तो सारे ये मेरे मेरे फैन कहते रहते हैं भाई, भाई आप नहीं आ रहे। एक भाई लिख रहा है जल्दी छुट्टी लेके आ जा, सुना होगा अपना गाना। जी जी बिल्कुल। जल्दी छुट्टी लेके आ जा बहन दे टके। हैं? हाँ, जी तो ये नहीं है कोई हमने धार्मिक का आया तो धार्मिक गाया, रोमांटिक आया तो रोमांटिक गाया, मतलब कोई भी फील्ड नहीं छोड़ा। जी जी जी। अच्छा, एक मतलब आपके देखने में मिला जिस तरह आपने पहला गाने गाए हैं, सिर्फ नाटक में गाए हैं, फिर उस तरह का अपने गाने गाए हैं, आजकल इंस्टाग्राम पे वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर रील बनाया है, अगर एक गाना चल गया तो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में हो जाए। हाँ, बात करूं, मैं एक गाना आया था नोट छापने की मशीन, हाँ। इतनी रील बनी उसके ऊपर, इतनी रील बनी, मतलब आंधी आई थी एक से आपकी, वो गाना जरूर सुनाओ सर एक बार। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना है। और भाई वही बात है ना, आशीर्वाद तो उन्हीं का है, हमारी तो क्या जी जी औकात है बिल्कुल। भाई। हाँ, जब उनकी मतलब मेहर होती है ना, तो जी एक चीज बन जाती है, मतलब हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम ये कहते हैं बने बना दिया, तो क्या बना सकता है इंसान यार? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। हाँ, गाड़ी तो वही चलाता है। जी जी। हाँ, तो गाना था वो, जय भोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, सबकी बजा दूं बीन, ठा दूंगा धराटा रे, घबरा जा अंबानी टाटा रे। ये था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इस गाने की मैं बात करूं, इसमें थोड़ी सी मैं जिस तरह आपने कहा भाई जे बोड़ा बाबा दे दे नोट छापने की मशीन, उसके बाद एक साउंड आवा है, ये इस तरह के साउंड जो कॉमेडी साउंड हुआ है, ये किस तरह ऐड करो आप, मतलब किस तरह, क्या क्या कुछ थॉट हो भी अगर ऐसे साउंड करूंगा तो इसका कुछ अलग ही इफेक्ट पड़ेगा गाने पर? ये नहीं है भाई, हमने मतलब क्या होता है कि उम्मीद होती है भाई पब्लिक पसंद कर लेगी। जी 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 बिल्कुल। कॉन्फिडेंट नहीं होते हम अंदर से। अच्छा जी। हाँ, कई बार हम इतनी बढ़िया चीज बनाते हैं, पब्लिक मतलब ये कहती है कि भाई क्या बनाया। जी। ऐसा ऐसा नहीं है भाई, हम ही पूर्ण ज्ञानी हो गए। मतलब पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो बताती है हमें भाई हाँ ये क्या है। और अच्छा। हाँ, जिसको वो पसंद करती है ना ऑडियंस, जी। वो कुछ है, वरना वो उसमें कमी होती है।
वो हमें कमी बाद में पता चलता है कि भाई वाक्य में इसमें कमी रहेगी, जब ऑडियंस का पसंद नहीं आता यो। अच्छा सर, उस टाइम आप जी उस टाइम हमारे को पता नहीं चलता भाई हम क्या बना रहे हैं और क्या बन जाएगा। जी जी। अच्छा सर, एक हाँ। डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आप देखो उस चीज ने 10 साल पहला, 20 साल पहला क्या कुछ था, अगर आप एक फिल्म बनाए कर दे, कितना कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्निकल चीज कितने कुछ आपने इस तरह चेंज देखने को मिला है पिछले 20-30 साल तक। और आज के टाइम पे कितना कुछ आसान हो गया, क्या कुछ पहले कौन सी चीज थी जो बढ़िया थी और ईव जो है वो चीज बहुत कम देखने को मिला है। दरअसल टेक्नोलॉजी तो 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ गई है, जी और 10 साल में, 10 साल से पहले तो कुछ भी नहीं था। जब से मोबाइल आया है तो पता नहीं कहाँ चले गए हम। जी बिल्कुल। अब तो अब तो कोई जोक घर में नहीं है, सभी सभी के सभी व्हाट्सएप पे मिलेंगे आपने, या रील पे मिल जाएंगे, सभी यहाँ पे आ गए हैं। जी बिल्कुल। तो इतना चेंज आ गया कि बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। उसका नुकसान भी है, फायदा भी है। हम लोग थे, सीडी के टाइम से थे, तो जी हमारे को तो इस प्लेटफॉर्म पे आते आते टाइम लग गया। जी बिल्कुल, थोड़ा और टाइम लग जाता है। हाँ, नहीं बिल्कुल भाई, वहां से निकल कर इस पर आना तो थोड़ा फर्क था। फर्क है, जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, और आपके सॉरी, हाँ हाँ, बोलो। आपके फेवरेट हरियाणवी सिंगर आपके अलावा जिसका आप अक्सर इस तरह गाना कोई गुनगुनाते हो, या फिर कोई हिंदी भी हो। नहीं, हिंदी वाले तो सही सभी, रफी साहब जी से लता जी से बढ़ के तो कोई है नहीं, जी जी है उनको बिल्कुल। तो। हाँ, रही फिर हरियाणा हरियाणा में जैसे राजू पंजाबी भी अच्छा गा रहा है, राजमा और भी अच्छा गा रहा है। और काफी आए सिंगर तो आप तो, लेकिन मतलब अच्छे से अच्छे सिंगर हैं ये, मतलब ये नहीं भाई। हम्म, अच्छा सर, किसी और दूसरे सिंगर का अगर आप इस तरह गाना गुनगुनाते हो, हिंदी भी हो, हम्म। तो उसकी 2 लाइन जरूर सुनाओ। दूसरे सिंगर का गाना, जी ना वही बात है ना, बस ये वही पे लगे रहते हैं। और जब जी जब सुनते हैं, तो वही वही जैसे राजू पंजाबी का गाना भाई, भाई था, काफी गाने हैं। जैसे हिंदी भी हो सर, वो कोई नहीं है आपका कोई पुराना, अगर कोई जिस तरह दिमाग में हो इस टाइम पर। नहीं, जैसे सबसे ज्यादा तो जैसे हमने सीखा है कुछ भी, वो जी खासकर रेडियो से सीखा है, फिल्मों जी से सीखा है। जी। हरियाणवी का से कम सीखा है, वहां से ज्यादा सीखा है। हरियाणवी उस टाइम पे कम होती थी सर, इसलिए फिर। हाँ जी। जैसे, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। आज मेरा गला भी खराब है पड़ा बिल्कुल। नहीं नहीं सर, पहले वो कोई नहीं। वो आपके तो जैसे आपने फैन है वो इस चीज ना बहुत पसंद करेंगे। और आपकी तो नहीं हुआ, बल्कि बाकी एक चीज मैं कहूंगा, अगर बोल सुनने खातर तिल मिलावट वो है दर्शकों ने, भाई कोई एक गाना हुआ वेटर हुआ जिस तरह आपने कहा, और बाकी बाटो देखा है, एक दिन हो एक दिन में मिलियन कर दें। भाई जो मेरे फैन का प्यार है भाई, जी है। और इन बिना कलाकार को थोड़ी है, फैन बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, अगर चाहने वाले नहीं है। कई लोग है ना भाई, जैसे फोटो नहीं खिंचवाएंगे, मरोड़ करेंगे, घमंड करेंगे, किस बात का भाई यार। इन कारण जी तो है हम, बिल्कुल। अगर नहीं है तो फिर किस बात का वो है? कभी भी मतलब ये मेरे को बात बहुत बुरी लगती है, और आजकल के बड़का की खासकर ये लगती है भाई, वो पूरा प्राउड दिखाते हैं, वो पता नहीं क्या है यार। ऐसे ही हम आए थे, ऐसे तुम आए, ऐसे मरोगे, जी। ऐसे दस मरना दस तुमने। 20 20 बाउंसर लेके जाऊंगा अगर कड़ी जाऊंगा तो। क्या है ये कि कुछ भी नहीं है, ऑडियंस ये था ना, ऑडियंस ही है सब कुछ। जी जी हम तो ऐसे ही बैठते हैं और ऐसे ही वो करना सबसे, तो कोई भी आए करना भाई, चाहे बालक भजन को वाले लक्ष्मी चंद्र जी ने कहा था, तो जी भाई जी कोई भी बिल्कुल। कभी भी किसी ये नहीं कर रहा, चाहे हाँ भाई आ जा, वो चाहिए। और स्टूडियो में आओ कभी भी किसी से ये नहीं, अगर भाई हाँ प्राउड नहीं, प्राउड करोगे तो भाई पब्लिक 1 मिनट में मारेगी ऊपर से नीचे गद। तो क्या बात है। इतने सालों से चल रहे हैं ना, तो बड़ों का आशीर्वाद होता है। और मेरी तो करना माताएं जो, मतलब जो आज 50 साल की 60 साल की हो रही हैं, वो मेरी बल्कि लखम लाखा फैन है। बिल्कुल बिल्कुल।
कोई कई लड़की ने कहेगी सर आप मखा ऐसा तो तू मेरे को तो ना भी जानती हो, अपनी माँ से पूछना है, हाँ जी, वो मेरी फैन मिलेंगी। बिल्कुल। उस हाँ टाइम तो पे जितने आपके सामाजिक नाटक आया करे थे, हम्म, घर घर में मशहूर थे। अगर किसी का सीडी ना भी होया करे थे, किसी के दूसरे पर डीवीडी होया करे थे, उनके घर आ जाके देखे करते, जिस तरह आस पड़ोस में। बिल्कुल बहुत से ऐसी सामाजिक चीजें थी वो बनाते नहीं, जैसे हमारे यहाँ एक नाटक था बेटे धोखा कर गए। जी हम्म, तो मतलब वो चीजें नहीं मार्मिक चीजें चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए ताकि सर। ताकि समाज को थोड़ा बहुत वो करे। मतलब जब उनको पता चले कहा भाई यार ये तुम गलत कर रहे हो, हम ही सिखाते हैं और हम ही उनको रोक रोक सकते हैं। भाई राइटर है जो या डायरेक्टर है वही समाज को करता है, हाँ भाई तुम ये यानी गलत कि कर रहे हो। फिल्मों का, नाटक का बहुत ज्यादा असर पड़ता है सर पब्लिक पर। बहुत ज्यादा असर पड़ता है बिल्कुल। और हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है भाई हम भाई ऐसा कुछ ना करें। हम अगर कुछ दिखाते हैं शुरू में कॉमेडी वगैरह के माध्यम से, लेकिन लास्ट में हम जो उसका निर्णय निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि मैसेज सही जाना चाहिए। कई गाने जैसे हमने अभी कुछ हमारे रिलीज नहीं हुए हैं, कुछ बनाए भी हैं, अगर हमने शराब के ऊपर बनाए हैं तो लास्ट में जाके हम उसकी शिक्षा देंगे। जी ये नहीं। अब अभी एक गाना हमारा सुना होगा, कहानी के बटे उन्होंने दारू छोड़ दी, जी ये सर, सुना मैं होगा। उसी की बात करने वाला था इस टाइम पर। हाँ करो जी क्या जी बात। बिल्कुल। हम्म, उसकी दो लाइन सुना दे सर। उसमें मतलब अपने चौखी बात करेगी भी, पहला गंठे ले आया करता इस तरह, मतलब वो सारा दारू पीने के पहले कर बाद का प्रोसेस बताया। हाँ हाँ हाँ। उसमें बहुत तगड़ा मैसेज है। उसकी सुनाओ सर दो लाइन प्लीज। मारी छोरी की किस्मत फोड़ दी, कहानी कहानी के बटेऊ। मारी छोरी की किस्मत फोड़ दी, कहानी के बटेऊ ने दारू छोड़ दी, कहानी के बटेऊ ने दारू छोड़ दी। अरे भरी भराई बोतल की, अरे भरी भराई बोतल याद नहीं भाई, चलो फोड़ कोई दी नहीं सर, बाकी कहानी जी जी जी। दारू छोड़ दी। क्या बात है। अच्छा सर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताओ थोड़ा सा। क्या कुछ गाने हैं या फिर नाटक है कोई? नए वाले हाँ जी। अभी हमारा एक नए साल पे आ रहा है, जो गाड़ी चाल पड़ी थी उसका नया वर्जन आ रहा है। अच्छा, क्या बात है। बहुत, हाँ बहुत ही बढ़िया आ रहा है वो, गाड़ी फिर चाल पड़ी। वाह। हाँ कि वो भी और बहुत ज्यादा सुपर हिट गाना था। गाली हाँ गाली में वो बाजा करा था उस टाइम पे, ज्यादा डेको एक रहे थे, रील हाँ वाली कैसेट हो रही थी। बहुत ज्यादा मतलब, अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो एक दुकान हो रही थी कैसेट भरवाने की। तो उस टाइम पे उस गाने का बहुत ज्यादा क्रेज था। हम्म, अगर ट्रैक्टर पे बाजे करे था, कंपाइन पे बाजे करे था, घर में बाजे करे था, जिस पे भी डेक था वो। बिल्कुल। जी अभी सर। उसका बहुत अच्छा गाना बनाया हमने, उससे भी बढ़िया बनाया है। हाँ उसकी सर अगर दो लाइन हो सके तो सुनाओ प्लीज। है तो वही लगभग, लेकिन वो आगे जाके कॉमेडी है वो, क्योंकि अच्छा उसका उसका फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ चलो कोई नहीं सर। हाँ फैंस अपने लेकिन वेट लेकिन करेंगे उस चीज में। गाड़ी फिर चाल पड़ी, और गाड़ी लगभग दोबारा 15 साल के बाद चली है। हाँ लेकिन तो आपकी तो गाड़ी चलो रही सर उस टाइम की। ना वो गाड़ी 2 साल बाद चली है ना। जी 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 जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने खातर। और हरियाणा आर्मी देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, हम्म, मैं मतलब बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे थे कि भाई अपना हरियाणवी डायरेक्टर का इंटरव्यू कराया है भाई, हरियाणवी सिंगर केसी सिद्धपुरिया का इंटरव्यू कराया है भाई, एक बार राजेश सिंहपुरिया जी को और इंटरव्यू करो। तो हमने हम्म। मैसेज कराया, सर बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। इन्हें एक बार मैं कह दिया भाई चलो ठीक है भाई कोई नहीं। और सर टाइम देने खातर बहुत बहुत धन्यवाद। ना क्या और कोई धन्यवाद भैया आपका, कोई बात ही नहीं है। हम तो एक ना, अगर पब्लिक का, अपने दोस्तों का, अपने फैन के, अपने चाहने वाले के काम नहीं आए तो फिर क्या है। जी बिल्कुल। जी मैं तो, मेरे को तो अफसोस ये हो रहा है, ये मेरे भाई नीचे वो कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा है, इनका जवाब नहीं दे पा रहा मैं, क्योंकि मैं तो सभी का जवाब देता हूँ। फिर किसी दिन आऊंगा भाई, सॉरी इसके लिए, और लाइव आता हूँ जल्दी ही, और आप सभी से बात करूंगा। अब आज बात नहीं कर पा रहा, जितने भी मेरे भाई गौरव वगैरह जितने ये काफी आने लग रहे हैं, लेकिन क्या करें।
सर जाते जाते हरियाणा वासियों को कोई संदेश देना चाहोगे आज की करंट सिचुएशन पर? संदेश का तो यही है भाई, राइटर अपना काम करते रहो भाई। मेन तो जो बागडोर है इंडस्ट्री की, वो राइटर के हाथों में होती है। जी बिल्कुल, जैसा लिखेंगे वो वैसा गाएंगे। हाँ, वो जिस तरफ लेके जाएंगे वो है। और भाई मतलब ये नहीं है कि छोटी ही उस खातर है ना, मामूली सी वाह वाही के खातर है, कई बार गलत चीजें परोस देते हैं। जी अच्छी बिल्कुल। चीज चलती है, ये नहीं है। अब मैंने पीछे मेरा गाना आया था, मेरी माँ के जाए रे आता जाता गुना। जी जी जी। हाँ, सुनोगे तो मेरे ख्याल को जितने बंदों ने सुना होगा वो रोया होगा। ऐसा ऐसा बिल्कुल। गाना है, आपने देखा नहीं होगा, मतलब यानी बहुत कि ही गजब। अगर आप बात करो मार्मिक चीजें भी चलती हैं, अगर आप अच्छी चीज करोगे तो वो भी चलती है, बेशक थोड़ा सा टाइम लगे बहुत लेकिन जब चला तो फिर। ही मतलब उस गाने ने कम से कम हजारों लोगों को, मतलब हजारों बहन भाइयों को आपस में मिला दिया। जी जी ऐसा बिल्कुल। गाना अगर बहुत आप अच्छी बात है। सुनोगे, अगर आप सुनोगे आपकी बहन के साथ आपके, अगर मान लो कहीं पे भी फ्रैक्शन है या आप उससे बोल नहीं रहे या अच्छे ढंग से बात नहीं कर रहे, तो आप तभी गाना सुनते ही आप या तो फोन करोगे या उसके जी पास जी जाओगे। जी जी बिल्कुल। हाँ जाओगे, मतलब ऐसा ऐसा गाना है कि मेरी माँ के जाए रे आता जाता को ना। यानी कि जरूरी नहीं भी अगर अपना हिट होना है, अपना ट्रेंडिंग माना, तो अपना जरूरी नहीं है कि अपना अश्लील चीजें परोसनी है। अगर अच्छी चीज हाँ करोगे वो भी चलेगी, अच्छी चीज भी लोग बहुत चले ज्यादा पसंद करें, लंबा टाइम पक्का। टिकेगी। हम्म। अभी हमारा एक लेटेस्ट आ रहा है, बच्चे की जान लेगी 2, वो भी 2 अच्छा आ जी। रहा है। जी जी हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो भी हमें अब क्या बार हमने वो लेडीज वर्जन बनाया है। अच्छा। हाँ, लेडीज कहती है भाई और क्या बच्ची की जान लेगा। अच्छा जी। हाँ, जी जी और बिल्कुल। 2-4 संडे को शूट शूट है उसका। अच्छा सर, हाँ बहुत ज्यादा मतलब उम्मीद रहेगी आपके दर्शकों को भी और हमें भी भाई, आपके बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे गाने आवे और न्यू लोगों ने संदेश देते रहे, लोगों ने एंटरटेन करते रहे। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा आर्मी तक जुड़न खातर। ना ना, कोई धन्यवाद वाली जी कोई बात नहीं भाई, बिल्कुल। धन्यवाद तो आप लोगों का है, बस जुड़े रहो और कभी भी मेरी भी शेप हो, कोई हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम। अच्छा सर, और एक ये भी कमेंट आया कि आपका जो गाना था सुपर हिट गाना था और ब्याह शादी की रौनक है भाई रहते रहे 2-2 साल, वो हम्म जरूर, हम्म वो एक बार जाने जाने जरूर सुनाओ। दिल सुनाता हूँ भाई। जी। भाई रे तेरे 2-2 साड़ी, एक भूरी एक काली, मारा भी करवा दे जुगाड़ तू। अब मेरा गला भी ठीक ठीक हो गया कुछ। फर्क पड़ गया। तेरे 2-2 साड़ी, एक भूरी एक काली, मारा भी करवा दे जुगाड़ तू। फिर छोरे टोन खाचर चक्कर काटेगा, रेट बटे हुआ के सुन के तने बेरा पाटेगा। एक दिन तय यो जावेंगी रे कद लग डाटेगा, दोनों आने के तू सिर पे धर के नाचेगा। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। और अपने सारे दर्शक न्यूज जुड़े रहो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल। और बाकी सर के गाने का वेट रहेगा, जिस तरह अंदर रहेंगे अपना अपडेट देते रहेंगे। सर बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है मोहित, ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है। ओके सर, राम राम। राम राम भैया।